अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफिज़ मुसअब एंड यू वाचिंग राना एवरी बर्ड यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने लव बर्ड का जोड़ा बेहतरीन तरीके से कैसे लगा सकते हैं। यानी कि अक्सर भाई जो लव बर्ड के जोड़े लाते हैं, पेयर लाते हैं, अक्सर ये होता है कि उनका ब्रीडिंग सीजन ज़ाया हो जाता है और ब्रीडिंग सीजन इस वक्त स्टार्ट हुआ है, तो अक्सर भाइयों के जोड़े नहीं लग रहे, अंडे नहीं आ रहे। अक्सर भाइयों की शिकायत आ रही है कि हमारे जो जोड़े हैं वो बॉक्स के अंदर नहीं जा रहे, मेल एक स्टिक पर बैठ रहता है और फीमेल दूसरी स्टिक पर बैठी रहती है। बहुत कोशिश की, छोटे केज में भी रखा, लेकिन अभी तक जो पेयर है बाउंड नहीं हो रहा। तो आज आपको इसके बारे में थोड़े बहुत टिप्स दूंगा और ये बताऊंगा कि आप बेहतरीन तरीके से जोड़ा कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप मार्केट से जाकर जोड़ा लेकर आते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से खाना खिलाते हैं, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, फिर भी जोड़े लगते हैं, पता नहीं कितनी देर लग जाती है, ब्रीडिंग सीजन गुजर जाता है। तो देखें इसके बारे में, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बाद वजूहात बयान करूंगा और उसके साथ आपको टिप्स दूंगा कि अब आप इसके बारे में क्या एहतियात कर सकते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जो आप मार्केट से जोड़ा लेकर आते हैं वो पहले तो मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता। पहली चीज़ आपने देखना है कि मेल और फीमेल कंफर्म हो। अगर डीएनए के साथ हो तो बेहतरीन है, नहीं तो आप जोड़ वाली साइड से उनका जो डीएनए है यानी कि मेल फीमेल है वो कंफर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी टिप्स ये है कि आपने जो जोड़ा लाना है वो कहीं पट्ठे पट्टी ना हो। अब ये ना हो जो हमारा न्यू फैंसर होता है, नए शौकीन हजरात होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि रेडी टू ब्रीड में उसकी पहचान क्या है और जो पट्ठा है उसकी पहचान क्या है। देखें जो पट्ठा होगा उसकी जो चोंच होगी वो थोड़ी बहुत पीली होगी और जब वो ब्रीड की तरफ जाता रहेगा यानी कि बड़ा होता रहेगा, 9 से 10 माह की एज में जाता रहेगा, तो उसकी जो चोंच होगी पिंक होना शुरू हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। और जोड़ा ना लगने की सबसे बड़ी वजह यह भी देखी गई है कि जब आप मार्केट से एक जोड़ा परचेज करते हैं या किसी फैंसर से लेते हैं तो वो आपके साथ ये डंडी मारता है कि फीमेल की जो उम्र होती है वो बड़ी होती है और जो मेल होता है वो छोटी उम्र का होता है। ये आपको जोड़ा दे देता है। जब वो फीमेल और मेल को घर लाते हैं तो फीमेल उल्टा मेल को मार रही होती है। तो एक ये भी वजह हो सकती है। आपने कोशिश ये करनी है कि फीमेल और मेल की एज खुद कंफर्म करें, उस बंदे से उसकी गारंटी लें। अगर आप न्यू फैंसर्स हैं तो कुछ सीखें और कुछ यूट्यूब से देखें। हम आपके लिए रोजाना टिप्स देते हैं, वो इसलिए होती है कि आप इससे कुछ सीखा करें। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना और कोशिश करनी है कि अच्छे फैंसर से बर्ड परचेज करना है और दोनों की एज जो होगी वो सेम होनी चाहिए, तो जिससे जो आपका जोड़ा है वो जल्द से जल्द रहेगा और इंशाल्लाह जल्द आपको ब्रीड देने में कामयाब होगा। इसके बाद जो लव बर्ड है उसकी ब्रीडिंग एज क्या होती है, देखें कम से कम उसकी एज जो है ब्रीडिंग की वो 9 माह है और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माह और 12 माह है। अगर आपकी लव बर्ड की एज पूरी होगी यानी कि 11 मंथ होगी तो आपको बेहतरीन ब्रीड देगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड देगा। यानी कि अगर आपने वो जो जोड़ा है वो उसने 9 माह की एज में ब्रीड की तो वो आपको 3 से 4 बच्चों की इसने एवरेज दी है। तो 11 माह में अगर आप लगाते हैं जोड़ा बेहतरीन उसकी यानी कि उम्र पूरी करके लगाएंगे तो वो आपको 3 से 4 बच्चों की जगह 6 से 7 बच्चे देगा। यानी कि जितनी बेहतरीन उम्र होगी, जितनी अच्छी उम्र होगी, उतना उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और बेहतरीन वो ब्रीडिंग करेंगे। तो जो इसकी सही उम्र है वो है 11 से 12 मंथ। और फिर इसके बाद अगर आप जोड़ा परचेज कर रहे हैं तो आपने लाजमी देखना है कि कोई बीमार ना हो, किसी के अंदर डिजीज ना हो या कोई बूढ़ा ना हो। यानी कि अक्सर फैंसर ये भी करते हैं कि जो मेल होता है वो फिर इतना बूढ़ा दे देते हैं जो ब्रीड के काबिल ही नहीं रहता और फीमेल भी इतनी बूढ़ी हो जाती है कि वो ब्रीड के काबिल नहीं रहती, जिसे हम ब्रीडर कहते हैं। वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती है तो मार्केट में आ जाती है, फिर वही आपको दे देते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं करता। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने उसकी नेल टेल फ्लाई आल होके चेक करके आनी है। ठीक है कि इसके कहीं से नेल तो नहीं उतरे हुए, फ्लाइंग सही कर रहा है, ये क्या ये बूढ़ा तो नहीं है, क्या इसकी एज बेहतरीन है, 10 से 11 माह में है, तो फिर आपने वहां से परचेज करना है। और फिर जब आप ये सारी चीज़ों को देख लें कि वो ठीक है, फिर आपने पहले मेल को केज में छोड़ना है। तकरीबन 1 से 2 दिन पहले मेल को छोड़ें ताकि वो अच्छी तरीके से जो जगह है उसका अहाता कर ले। उसके बाद आपने फीमेल को छोड़ना है। इससे होगा क्या कि अगर बाद में अगर आप मेल को छोड़ दें, पहले फीमेल को छोड़ दें, तो फीमेल अक्सर मेल को मारना शुरू हो जाती है, तो जोड़ा ठीक तरीके से लगता नहीं है। कोशिश यही करनी है कि मेल को पहले छोड़ें और फीमेल को बाद में, तो इस तरह जोड़ा लगेगा, उसके बॉन्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और फिर इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये आपका जोड़ा लग जाएगा। और फिर जब आपको मालूम हो जाए कि जोड़ा कन्फर्म लग गया है तो फिर आपने उन्हें बॉक्स या मटकी दे देनी है। मटकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बेहतरीन बॉक्स रहेगा, उसमें बहुत अच्छी ब्रीड आती है। फिर बॉक्स के अंदर आपने नेस्टिंग मटेरियल का लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि लव बर्ड हैं,
ये नेस्टिंग के बगैर ब्रीड नहीं करते, तो आपने पहले थोड़ी बहुत बॉक्स के अंदर खुद ही नेस्टिंग कर देनी है और थोड़ी बहुत इनके केज के अंदर रख देनी है ताकि खुद ही उठाकर अपनी नेस्ट कंप्लीट कर सकें। नेस्ट कंप्लीट करने के बाद इन्हें आपने मुकम्मल प्राइवेसी देनी है। ये ना हो कि आपके जो शेड है उनमें बच्चों का आना जाना ज़्यादा हो या आप इतने आते जाते हों, तो जिससे क्या होगा कि जो आपका जोड़ा होगा वो डरेगा और फिर वो ब्रीड भी जल्दी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का, प्राइवेसी का आपने लाजमी ध्यान रखना है। और फिर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि केज को आपने रोज़ाना उसकी जो जगह है वो चेंज नहीं करनी। जब आपने एक जगह केज रख दिया है तो उसके बाद कभी उस केज को वहाँ से उठाना नहीं है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। और फिर जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अक्सर जो फीमेल है वो एग ले नहीं करती, जिसकी वजह से उसे एग बाइंडिंग हो जाती है और फीमेल एक्सपायर भी आपकी हो सकती है। तो लें जी, आज की ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैंने आपको सारी टिप्स बता दी कि आपने जोड़ा बेहतरीन तरीके से कैसे लगाना है। अगर आप इसके ऊपर अमल दरामद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जल्द ब्रीड आ जाएगी, जल्द जोड़ा लग जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। जो भाई व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहता है, दिए गए नंबर पे अपना नाम, सिटी का नाम बताएं तो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में उन्हें ऐड कर लूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।